डियर स्टूडेंट, अयोध्या ज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। 5:7:8 का द्विघातीय अनुपात क्या होगा? 5 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर अनुपात 8 का स्क्वायर। दो घातियों के लिए क्या किया जाता है? स्क्वायर कर दिया जाता है। तो 5 का 25, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। यही आपका 85:256:121 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट। अंडर रूट 256 अनुपात अंडर रूट 121। तो अंडर रूट 81 9 का स्क्वायर है, अनुपात 256 16 का स्क्वायर है, अनुपात अंडर रूट 11 का स्क्वायर। तो स्क्वायर है, वर्गमूल रूट लगने की वजह से रूट हट जाएगा। 9 अनुपात ये हो जाएगा 16 अनुपात 11। 5:4 का घन अनुपात। घन अनुपात का मतलब 3:5:4 है। तो घन अनुपात का मतलब होता है उसकी घात 3 कर दीजिए, मतलब 3 का 3 बार गुणा कर दीजिए। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। 4 का क्यूब कितना होगा? 64। ये 64:729:125 का घनमूल अनुपात क्या होगा? मतलब 64:729:125 ये दिया गया है। तो घनमूल का मतलब हुआ उसमें रूट लगा के घात 3 कर दीजिए, घात 3। तो इसको क्या करेंगे? इसका मतलब हुआ 64 की पावर 1/3 अनुपात 729 की पावर 1/3 अनुपात 125 की घात 1/3। तो 64 का मतलब 4 का क्यूब है की पावर 1/3 अनुपात ये आपका बनेगा 9 का क्यूब की पावर 1/3 अनुपात ये 5 की घात 3 की पावर 1/3। मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 4:9। A अनुपात B बराबर 4:5 तथा B अनुपात C बराबर 6:7 हो तो A अनुपात C का मान क्या होगा? मतलब प्रश्न दिया गया है A अनुपात B। अनुपात का मतलब होता है बटी, मतलब 4:5 मतलब 4/5। B अनुपात C तो B/C बराबर 6:7 दिया गया तो 6/7। इसका मतलब यहाँ पर B है, यहाँ पर भी B है। तो हम क्या करें कि B को बराबर कर लें। B बराबर कैसे होगा? यहाँ पर कितना है? 5 है, यहाँ पर कितना है? 6। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं 5 से और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो B बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 5 से ऊपर 5 से नीचे करा देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो गया? 35। यहाँ पर कितने से करा दूंगा? 6 से। तो कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो गया? 30। इसका मतलब A अनुपात C पूछ रहा था तो A अनुपात C, तो A कितना है? 24। C कितना है? 35। ये उत्तर। A का भाग B के भाग का 2/3 भाग है तथा B का भाग C के भाग का 3/4 भाग हो तो A अनुपात C का मान क्या होगा? मतलब प्रश्न दिया है A भागे B, इसका मतलब A/B बराबर 2/3। B भागे C का मान दिया गया 3/4, मतलब B/C
बराबर 3/4। यहाँ पे देखिए b हमारा बराबर है 3 है, b बराबर 3 है, इसका मतलब b का मान बराबर है। तो हमें a अनुपात c का मान पूछ रहा था, तो a अनुपात c बराबर 2/4। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 का मान b के 2/5 भाग के, b का मान c के 2/3 भाग के तथा c का मान d के 1/4 भाग के बराबर हो, तो a अनुपात d का मान क्या होगा। देखिए a बराबर a अनुपात b दिया गया है 2/5 और b अनुपात c का मान दिया गया है 2/3, मतलब c अनुपात d का मान दिया गया है 1/4। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर बात है c यहाँ पर भी c है, मतलब b 2 बार दिखाई दे रहे, 2 बार c भी दिखाई दे रहे। तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर से बराबर करते चलते हैं। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब इसमें मैं क्या करूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4/10। इसमें क्या करें, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 10/15। अब यहाँ पर c कितना हो गया, 15 हो गया, यहाँ पर c कितना है, 1 है, तो क्या करते हैं 15 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो बात बराबर हो जाएगा 15/60। इसका मतलब पूछ रहा था a और d का अनुपात, a हो गया 4, d कितना हो गया 60, 4/60 काट देंगे तो 2/1। यदि a का भाग b के 3/4 भाग के, b का भाग c के 1/2 भाग के तथा c का भाग d के 4/5 भाग के बराबर हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d के किसके बराबर होंगे। a बटे b बराबर 3/4, b बटे c बराबर 1/2, c बटे d बराबर 4/5। मतलब यहाँ पर b भी 2 बार दिखाई दे रहा है, c भी 2 बार दिखाई दे रहा है। तो क्या करते हैं, पहले b को बराबर करते हैं, तो b यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब मैं इसमें क्या करूँ, 2 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना हो जाएगा 4/8 हो गया। और यहाँ पर c का मान कितना है 8, यहाँ पर c का मान कितना है 4, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8/10। प्रश्न पूछ रहा था a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान, मतलब a हो गया 3, b हो गया कितना 4, c हो गया कितना 8, d हो गया कितना 10। यही उत्तर। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 3/2/5/4 तथा d अनुपात e बराबर 3/5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e कितने के बराबर होगा। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d दिया गया है, 3/2/5/4 दिया गया है, और d e अनुपात दिया गया है 3/5। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a बटे b बराबर 3/2 लिख सकते हैं, b बटे c बराबर लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, c बटे d बराबर लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं, और d बटे e बराबर लिख सकते हैं 3/5। तो अब देखिए यहाँ पर d कितना है 3 है, यहाँ पर d कितना है 4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्यों किया, क्योंकि d बराबर हो जाए।
तो 3 का गुणा 4 से कराओगे 12 आ जाएगा, 5 का 25, यहाँ पर कराएंगे तो 15, यहाँ पर हो गया 12। अब देखिए यहाँ पर सी तो 15 आ गया, यहाँ पर सी लेकिन कितना है 5 है, तो इसमें क्या करेंगे 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 6, 15 हो जाएगा। यहाँ पर बी कितना है 2, यहाँ पर बी कितना है 6, इसलिए क्या करेंगे इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 9/6। मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई बराबर 9/6/15/12/25 ये उत्तर। तो कितना बड़ा क्यों नहीं हो, हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना बड़ा तथा 9 का प्रथम समान अनुपाती क्या होगा। प्रश्न कहा प्रथम अनुपाती, इसका मतलब प्रथम अनुपाती का मतलब प्रथम स्थान पर रखेंगे x, 6 समान अनुपात 6/9। देखिए यहाँ पर x क्यों रखा, क्योंकि उसने प्रथम अनुपाती बोला है, उसके बाद जो गिनती रहेगी उसके जस्ट बगल लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, x/6 समानुपाती का मतलब बराबर होता है 6/9। इसका मतलब 6 का गुणा 6 के साथ कर देंगे, कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, मतलब ऐसे तीर देखें, तो यहाँ हो गया 6/6/9, काट देंगे कितना आ जाएगा 4, ये उत्तर। 0.32 तथा 0.02 का मध्य समानुपाती क्या होगा। 0.32 तथा 0.02 का मध्य समानुपाती क्या होगा। प्रश्न कहा मध्य समानुपाती, तो मध्य में कहा, तो मध्य में रखेंगे 0.32 अनुपाते x समानुपाते x, इन दोनों के अनुपात के मध्य बोला इसलिए मध्य कर रहा हूँ, अनुपाते 0.02, इसको क्या लिखेंगे 0.32 बटे अनुपात का मतलब बटे x, समानुपात का मतलब x बराबर x बटे 0.02, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x का करेंगे तो x² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं क्या हो जाएगा 32 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, तो सीधा जानते हैं 64 होगा। लेकिन देखें 2 अंक बाद दशमलव ये 2 अंक ये, इसका 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, कितना 4 अंक बाद, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो रूट आ गया, मतलब x√0.0064 या तो 64 का मतलब हो गया, 64 किसका वर्ग है 8 का है। अब इसमें देखिए कितने के बाद दशमलव 4 अंक, इसका 2 का जोड़ी हो जाएगा, ये आ गया हमारा 0.08, ये उत्तर। पेंसिल कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है तो अभ्यास पुस्तकों की संख्या क्या है। पेंसिल है इसका मतलब P मान लेते हैं, कलम है तो K कह देते, अभ्यास है तो एक्सरसाइज E कह देते, का अनुपात 10:2:3। तो देखिए 120 पेन है ना, तो पेन का स्थान पर कितना है, सॉरी 120 जो है पेंसिल है, तो 10:120, तो 1 अनुपात और कितना 12। अब पूछ रहा है अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका है कितना अनुपात 3 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देते हैं, तो E
बराबर 3 गुणे 12 कितना हो जाएगा 36 ए उत्तर। कोई धनराशि ए कामा बी तथा सी के बीच 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल धनराशि कितनी है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना दिया 2:5:9 और ए का भाग कह रहा है कितना है 2500। इसका मतलब 2 अनुपात में तो ए है तो 2500 तो ए का अनुपात रहा कितना 1250 ये हुआ। कुल भाग पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे 7 2 5 हो जाएगा 7 और 9 16 कितना हुआ टोटल 16। तो हम 16 अनुपात निकालने के लिए 16 मल्टीप्लाई 1250 कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लिए 0 16 पंची 80 8 16 गुना 32 4 40 16 का 9 16 4 20 ये है हमारा 20,000 उत्तर। पी कामा क्यू तथा आर के बीच 2:5:9 के अनुपात में एक धनराशि का बंटवारा होना है। यदि पी तथा क्यू के हिस्से का अंतर 1500 रुपये है तो आर का हिस्सा क्या है। देखें पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर बराबर 2:5:9 और पी माइनस क्यू मतलब अंतर कह रहा है इसलिए माइनस कर रहा हूँ का कितना दिया गया है 1500 रुपये। देखिए पी और क्यू का अनुपात कितना 2:5 है तो 5 में से 2 जाएगा 3 हो गया। 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 1500 तो 1 अनुपात बराबर कितना 500 के ये तो हो। उसके बाद हमें कह रहा है आर का हिस्सा होता है तो आर का हिस्सा कितना होगा आर का 9 अनुपात है तो 9 मल्टीप्लाई 500 तो ये आ जाएगा हमारा 45। ए कामा बी तथा सी ने आम 5:3 के अनुपात में खरीदे। यदि ए का तथा सी के आमों का अंतर 60 हो तो बी तथा सी के आमों का अंतर क्या होगा। ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया गया है 5:3:2 मतलब ए का अंतर सी से कितना है 60। तो ए देखिए ए का अनुपात कितना है 5 है सी का अनुपात कितना है 2 है तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बराबर कितना हो गया 60। तो ए का अनुपात कितना बनेगा 20 के बना। अब सवाल कहा बी का अंतर सी बी था सी का अंतर पूछ रहा है तो बी का अनुपात कितना है 3 है सी का अनुपात कितना है 2 है तो 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1 तो 1 अनुपात को कितना देगा यहाँ पर 20 दिएगा तो ये आपको उत्तर 20 आ गया।